टूटा हुआ सपना। नेहा एक छोटे शहर की सीधी सादी मासूम लड़की थी। उसकी दुनिया किताबों, सपनों और अपने परिवार तक ही सीमित थी। नेहा हमेशा यही सोचती थी कि उसका जीवन साथी वही होगा जो सच्चे दिल से उसे चाहेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा। कॉलेज का पहला दिन था। नेहा थोड़ी शर्मीली और संकोची स्वभाव की थी। क्लास में जब टीचर उसे स्टेज पर आकर अपना परिचय देने को कहा तो उसका चेहरा लाल हो गया। हकलाते हुए उसने कुछ शब्द कहे, तभी पीछे बैठा एक लड़का जोर से बोला, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी। वो लड़का आर्यन था। आर्यन कॉलेज का सबसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का माना जाता था। लड़कियां उसकी मुस्कान और स्टाइल की दीवानी थीं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत बहुत कम लोग जानते थे। वो अपने दोस्तों के बीच अक्सर शर्त लगाता और लड़कियों के साथ खेलता। उसके लिए प्यार सिर्फ एक खेल था, एक शौक था। लेकिन नेहा को यह सब नहीं पता था। उसे तो बस वही पहली बार आर्यन की आंखों में एक अलग चमक दिखी। शुरुआत दोस्ती से होती है। आर्यन ने जानबूझकर नेहा से बातें शुरू की। कभी लाइब्रेरी में, कभी उसकी किताब उठा लाता, कभी कैंटीन में उसके लिए कॉफ़ी मंगवा देता। धीरे धीरे नेहा भी खुलने लगी। उसे लगा कि आर्यन अलग है, बाकी लड़कों जैसा नहीं है। आर्यन ने बड़े ही नरम लहजे में उससे कहा, नेहा तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हारी मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। ये शब्द नेहा के दिल में उतर गए। उसके लिए ये पहली मोहब्बत थी। उसने आर्यन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मोहब्बत का सफ़र दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉलेज के बाद वो दोनों घंटों बातें करते। आर्यन सपनों की बातें करता, हम दोनों अब साथ में अपना घर बनाएंगे, यात्राएं करेंगे, ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। नेहा उन सपनों को सच्चाई मान बैठी। उसने अपने दिल और दिमाग से आर्यन को ही अपना जीवन साथी मान लिया। आर्यन के दोस्त उसकी मजाक उड़ाते, अरे यार तू सच में सीरियस हो गया क्या? यह तो तेरे लिए टाइम पास था ना। आर्यन हंसकर कहता, भाई चिंता मत कर, ये भी बस एक खेल है। बस देखना कब तक इसे अपने इशारों पर नचाता हूँ। लेकिन नेहा को इन सब की भनक तक नहीं लगी। धोखे की शुरुआत। एक दिन नेहा को अचानक आर्यन के फ़ोन पर एक मैसेज दिखा, बेबी आज कब मिल रहे हो, मिस यू। नेहा ने हैरानी से पूछा, ये कौन है आर्यन? आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह ये तो बस मेरी कजिन है, तुम फिक्र मत करो। नेहा मासूम थी, उसने भरोसा कर लिया। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि आर्यन का व्यवहार बदल रहा है। पहले की तरह वो उसे समय नहीं देता था, कई बार कॉल उठाता भी नहीं था। नेहा की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन वो अब भी अपने दिल को समझाती, नहीं आर्यन मुझसे प्यार करता है, शायद वो पढ़ाई या काम में बिजी है। जब सच सामने आया, एक शाम नेहा अपने दोस्त के साथ कैफ़े गई। वहाँ उसने जो देखा, उसकी दुनिया हिल गई। आर्यन किसी और लड़की का हाथ पकड़े बैठा था। वही मुस्कान, वही अंदाज जो कभी उसने नेहा के साथ दिखाया था, अब वो दूसरी लड़की को दे रहा था। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आर्यन ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? आर्यन ने बेपरवाही से कहा, नेहा प्लीज़ इतना ड्रामा मत करो, ये सब सीरियस नहीं है। प्यार व्यार सब बकवास है। तुम जैसी लड़कियां तो 1000 बार मिल जाती हैं, बस टाइम पास था। उस एक वाक्य ने नेहा की पूरी
दुनिया तोड़ दी। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना वही उसे एक खेल समझ रहा था। टूटे हुए सपनों की रात। उस रात नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, कहाँ गलती हो गई मुझसे। मैं तो सच्चा प्यार करती थी। दिल टूटा, लेकिन नेहा ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगी। नया सफ़र। दिन बीतते गए। नेहा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, करियर बनाया। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। आर्यन वो कुछ दिन नेहा को याद करता रहा, लेकिन फिर जल्दी ही किसी और के साथ दिखाई देने लगा। उसके लिए प्यार अब भी सिर्फ एक खेल था। नेहा ने उस रिश्ते से सिर्फ एक सीख ली, सच्चा प्यार वही है जो बिना छल, बिना धोखे के हो। झूठा प्यार सिर्फ जिंदगी में दर्द छोड़ जाता है। समापन। नेहा ने अपनी जिंदगी को संवार लिया, लेकिन दिल में आर्यन के नाम से जुड़ा घाव हमेशा के लिए रह गया। उसकी आंखों में अब कभी आंसू आ जाते, लेकिन अब वो आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुके थे।